हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 का जो है अतीत से वर्तमान है, ठीक है। और अध्याय 6 है शहर, व्यापारी एवं कारीगर, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। प्रश्न जो है कह रहा है फिर से याद करें, ठीक है। पहला कह रहा है शासक, व्यापारी एवं धनाढ़ लोग मंदिर क्यों बनवाते थे। तो क्यों मंदिर बनवाते थे, तो इसका जो है उत्तर देखिएगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है शासक, व्यापारी एवं धनाढ़ लोग मंदिर इसलिए बनवाते थे ताकि उनकी धार्मिक आस्था का प्रकटीकरण हो सके। नाम कमाने के साथ साथ पुण्य कमाने की रहती होगी। अपने को शक्तिशाली और धनी होने का धाक जमाना भी कारण रहा होगा, ठीक है। चलिए इसी में जो है प्रश्न है देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो कर रहा है शहरों में कौन कौन लोग रहते थे। शहरों में जो कौन कौन लोग रहते थे, तो इसका उत्तर लिखिएगा। शहरों में व्यापारी, दस्तकार, शिल्पी, आभूषण बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूता बनाने वाले, रंगरेज आदि रहते थे। व्यापारियों में अनाज बेचने वाले और कपड़े बेचने वाले दोनों रहते थे। बड़े शहरों में थोक खरीद बिक्री भी होता था, ठीक है। तीसरा आपका जो है प्रश्न है व्यापारिक वस्तुओं के यातायात में क्या साधन है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिएगा। व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के लिए सड़क विकसित थे। सड़कों पर बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर, सामान ढोने के साधन थे। दूर दराज का व्यापार नदी मार्गों से होता था। तटीय क्षेत्रों में समुद्री मार्ग का उपयोग भी होता था। बंदरगाहों को अच्छी सड़कों द्वारा जोड़ा गया है। विदेश व्यापारी समुद्री जहाजों द्वारा होता था। ऊंट की सामान ढोने के अच्छे साधन थे, ठीक है। चलिए अब जो है देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है 17वीं शताब्दी में किन यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो यहाँ पे जो लिखिएगा इसका उत्तर देखिएगा। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज, हाईलैंड, डच और फ्रांस के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में ही आ चुके थे, ठीक है। चलिए इसका जो है हम इसका मिलान जो है देख लेते हैं। मिलान कैसे आपको करना है, चलिए हम यहाँ पे जो है आपकी किताब में दिखाते हैं मिलान कैसे करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है लिखा है मंदिर नगर, ठीक है। तो मंदिर नगर को जो है मिला दिएगा दूसरे में, ठीक है, तिरुपति, ठीक है। चलिए इसका जो है तीर्थ स्थल, इसका जो है पुष्कर मिला दीजिएगा। प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक यानी 2 नंबर को जो मिलेगा 1 नंबर पे यानी दिल्ली। बंदरगाह नगर, तो बंदरगाह नगर को जो है मिलाइएगा 3 में, ठीक है, गोवा। वाणिज्यिक नगर, तो इसका जो है मिला दिएगा, इसका जो है पटना, ठीक है। चलिए और जो है प्रश्न जो है देख लेते हैं। इसमें जो कर है मध्यकालीन भारत में यातायात निर्यात की वस्तुओं की सूची बनाए, ठीक है। तो क्या करना है, सूची बनाना है। चलिए हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है सूची देख लेते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा। मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची निम्नलिखित है। यहाँ पे जो है निर्यात की वस्तुएं, यहाँ आयात की वस्तुएं, ठीक है। तो निर्यात में लिखिएगा मसाले, सूती कपड़े, नील, जड़ी बूटी, खाद्य सामग्री, सूती धागा, ठीक है। आयात की वस्तु लिखिएगा ऊनी वस्त्र, सोना चांदी, हाथी दांत, खजूर, सूखे मेवे, ठीक है।
चलिए यहाँ पे जो है 7 नंबर कह रहा है, उसमें 7 नंबर दिया है। चलिए देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के कारणों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है आप यहाँ से जो है और यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। 8 में कह रहे हैं, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है,